हेलो। आज हम 7.5 करेंगे। तो 7.5 का पहले अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। 7.5 में अपन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो इसमें कंसेप्ट क्या रहेगा कि अपन को एक कोई परिमेय फलन दिया होगा जो पी एक्स बटा क्यू एक्स के रूप में लिखते हैं अपन किसी भी परिमेय फलन को, जहाँ पे क्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो इनमें देखो क्वेश्चनों में क्या पैटर्न रहेगा कि पहला कंडीशन क्या बनती है, जो पी एक्स है उसमें जो एक्स की अधिकतम घात है वो क्यू एक्स में एक्स की अधिकतम घात से कम रहेगी। तो मतलब इसकी घात क्या रहेगी, एक्स की घात ऊपर वाले की कम रहेगी। तो इसे क्या बोल देते हैं अपन, उचित परिमेय फलन। दूसरा केस बनेगा, इसमें या तो पी एक्स ऊपर वाले की जो घात है एक्स की अधिकतम घात और नीचे वाले की घात या तो बराबर हो या बाद में हर की घात अधिक हो। तो इस केस में अपन इनमें पी एक्स में क्यू एक्स का भाग लगाएंगे। तो ये दो ही केस बनेंगे इसमें। तो जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे अपन को समझ में आता जाएगा कि अपन को किस वाले क्वेश्चन में कैसे अपन को पहचानना है कौन सा फलन है। अगर मान लो ये वाला केस आ गया तो अपन सीधे अपन आंशिक भिन्न के रूप में चेंज करके समाकलन कर देंगे। अगर ये वाला रूप आ गया तो अपन भाग लगा के उसे आंशिक भिन्न में चेंज करके फिर उसका समाकलन करेंगे। तो इसमें देखो एक सारणी रहती है। सारणी में क्या है, इधर तो अपन को परिमेय फलन दिए होंगे और एक साइड में अपन को आंशिक भिन्न के रूप में भिन्न का रूप दिया हुआ रहेगा। तो अपन जितने भी परिमेय फलन दिए होंगे उनको आंशिक भिन्न के रूप में चेंज कर देंगे। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है कि अगर इस रूप में होगा पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर इस रूप में होगा यहाँ पे क्या ए और बी बराबर नहीं होंगे तो इस वाले फॉर्म को अपन सीधा सीधा लिख देंगे कि ए बटे में ये पहले वाला एक्स माइनस ए प्लस बी बटे में एक्स माइनस बी। दूसरा अगर इस रूप में दिया हुआ हो पी एक्स प्लस क्यू और नीचे हर में दिया हुआ एक्स माइनस ए। तो अब देखो इसमें देखो पहले वाले में क्या लिखना है कि अलग अलग रैखिक समीकरण दिए हुए हैं तो उनको क्या अलग अलग कर लेंगे, एक के ऊपर ए एक के ऊपर बी रख देंगे। अगर ये रिपीटेशन फैक्टर है इसमें मतलब ये रिपीट हो रहा है एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि एक तो बिना घात वाला लगाएंगे, एक के नीचे तो एक तो बिना घात वाला लगाएंगे एक्स माइनस ए प्लस बी के नीचे घात वाला एक्स माइनस ए का स्क्वायर। दूसरा रूप ये बन गया। तीसरा रूप बन जाएगा अपना, अपन को एक ऊपर द्विघात दी होगी पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर और नीचे 3 फैक्टर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसको क्या करेंगे, हर के नीचे एक एक लिख देंगे, ए के नीचे एक फैक्टर लिख देंगे, बी के नीचे लिख देंगे एक फैक्टर सी के नीचे लिख देंगे, मतलब तीनों को अलग अलग लिख देंगे। चौथा ये आएगा कि ऊपर अपन को द्विघात दी होगी, नीचे अब दूसरे की तरह ही आएगा कि एक का तो स्क्वायर दिया होगा एक सिंपल वैसा वैसा। तो स्क्वायर वाला का क्या बताया था कि अगर रिपीटेशन हो रहा हो तो एक तो बिना घात वाला एक घात वाला लगेंगे। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे, एक तो अपन बिना घात का एक बी के नीचे घात वाला, अब बच गया क्या एक्स माइनस बी, ये सी के नीचे लिख देंगे अपन एक्स माइनस बी। और जगह है एक द्विघात दी होगी ऊपर
नीचे क्या है, एक रैखिक समीकरण ये दिया होगा, एक द्विघात और दी होगी अपन को नीचे, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, ए के नीचे तो ये लिख देंगे एक्स माइनस ए, और जो द्विघात वाला इन दोनों को अलग अलग लेंगे, द्विघात के ऊपर क्या लिखेंगे अपन, बी एक्स प्लस सी। ये छोटी सी सारणी है, ये अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे अपन को याद हो जाएगी, और इनको मतलब एक दो बार देखेंगे तो इस हिसाब से मतलब याद करेंगे तो याद भी हो जाएगी। तो मुख्य रूप से अपन को क्वेश्चन में करना क्या है, प्रश्न को देखना, देखने के बाद में ये पता करना कि किस फॉर्मेट में, किस रूप में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, ठीक है। अगर जिस फॉर्मेट में होगा उसी अनुसार अपन आंशिक भिन्न में चेंज कर देंगे, फिर उनका एलसीएम लेके अपन ABCD का मान निकाल देंगे और वो अपन सूत्रों का यूज करके उनको सोल्व कर लेंगे। अब जैसे अपन 7.5 स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो अब इसकी जगह देखो अपन क्या लिख देंगे, अपन देख रहे हैं ऊपर की घात क्या है, 1 है, नीचे की अधिकतम घात 2 हो जाएगी। तो ये उचित प्रमेय है, तो इसमें अपन डायरेक्ट ही आंशिक रूप में इसको तोड़ देंगे आंशिक भिन्न में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस 1 x प्लस 2 को अपन क्या लिख देंगे, a है। अब देखो दोनों पदों को अलग अलग लिखना है, तो पहले पद को a के नीचे, दूसरे पद को b के नीचे। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये इधर वाला तो सेम ही पड़ा रहा भाई ए। अब इसका एलसीएम देखो ए आ जाएगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। अब इसका इसमें भाग देंगे x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, बच गया क्या x प्लस 2, x प्लस 2 ए से गुणा हो जाएगा, प्लस अब इसमें इसको भाग देंगे, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, b से गुणा हो जाएगा x प्लस 1। अब देखो नीचे वाला पद तो इसमें दोनों में ही सेम है, ऊपर वाले पद में देखो x का गुणांक क्या क्या रहेगा, x का गुणांक देखो यहाँ से गुणा करेंगे ना अपन, तो x का गुणांक हो जाएगा a प्लस बी, ये तो हो जाएगा x का गुणांक, प्लस में 2a प्लस b, ये अच्छा रह जाएंगे। यहाँ से देखो 2a, b 1 से गुणा होगा तो प्लस b, तो इधर तो x का गुणांक कितना है 1, ऐसा पद है 0, x का गुणांक तुलना कर लो अपन, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 1, और 2a प्लस बी बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ तो x का गुणांक है 1, यहाँ है a प्लस बी, दूसरा है 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये दो समीकरण बनी, दोनों से अपन मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो 2a बराबर माइनस बी, ए बराबर b बट्टा 2, ये मान यहाँ पे रखो, ए की जगह माइनस b बट्टा 2 प्लस b, तो ये बच गया b बट्टा 2 बराबर 1, तो b बराबर आ गया 2, ये 2 इससे गुणा होगा, b बराबर 2 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया -1, इस वाले समीकरण में 2 रख दो, तो और a और b का मान आ गया, तो ये वाले समीकरण में रख देते हैं अपन a और b के मान, तो इधर ही रख देता हूँ मैं। इस वाले समीकरण को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और ए और बी के मान रख देते हैं, इसका मान है -1, इसका मान है 2। तो अब इसकी जगह ये क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन ये बन गया, तो क्वेश्चन बन गया अपन को -1 dx x प्लस 1 प्लस 2 dx x प्लस 2, इसका समाकलन क्या हो गया -1, 1/x का क्या होता है log x की जगह लिखा हुआ है x प्लस 1, इसका समाकलन भी हो गया log x प्लस 2, ये पॉजिटिव रहेगा मोड में लिखना, प्लस c। तो इसको अब थोड़ा सा और भी लिख सकते हैं अपन, log
अब जो यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ ना, इस वाले पद को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x+2। अब ये 2 आ गया है, ये घात में भी जाएगा इसके, माइनस log x+1 प्लस सी। देखो log m माइनस log m, तो log m/n लग जाएगा प्लस सी। ये बड़ा अभी ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 का करते हैं। 2 में लिखा हुआ है 1/x² माइनस 9 dx। तो अब दिख रहा है 9 को अपन देखो क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसमें अब देखो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब एक बार इनको जोड़ना है गुणा एक बार इनको घटाना है। तो ये क्या बन जाएगा dx, एक बार तो ये जुड़ जाएंगे, एक बार ये घट जाएंगे। तो ये क्या पहले वाला फॉर्मेट बन गया 1 नंबर का। इसमें क्या करेंगे अपन, a बट्टे में x+3, b बट्टे में x-3। यहाँ पर अपन को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो अब इनको a और b के मान ज्ञात करने के लिए अलग से लिख लेते हैं इनको। अब इधर लेते हैं इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम देखो ये आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसका भाग देंगे इसमें, तो x+3 से x+3 कट गया, x-3 ऐसे गुण हो जाएगा, a गुणा x-3। इसका भाग देंगे इसमें, तो x-3 से x-3 कट जाएगा, x+3 बचेगा, वो हो जाएगा b से गुणा। इधर ये सेम है। अब अपन तुलना करेंगे, तो इधर तो देखो ये वाला पद सेम है। यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना है, 0, 0 गुणांक से ना, तो x का गुणांक 0 है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे a है और b प्लस b, x की गुणांक ये। तो इधर x का गुणांक कितना है, 0x है। तो a प्लस b का मान कितना हो गया, 0। a प्लस b का मान क्या हो गया, 0। अब अचर पद की तुलना करते हैं। इधर देखो अचर पद क्या बनेगा, -3 है प्लस 3b। इधर तो अचर पद ये, इधर क्या है अचर पद 1। दूसरी समीकरण यह बन जाएगा -3 है प्लस 3b बराबर 1। तो यहाँ से देखो a बराबर -b, ये वाला इसमें पुट कर दो, तो ये जाएगा 3b माइनस प्लस 3b बराबर 1, 6b बराबर 1, b बराबर 1/6। b का मान ही आ गया, तो a का मान आ जाएगा -1/6। और ये वाले मान यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। यहाँ से a और b के मान पुट कर देंगे। a का मान है -1/6, इसका मान है 1/6। अब वाला log वाला लगा देते हैं अपन, dx/x है ना, log x हो जाएगा। x के मान कितना है, x+3, यहाँ पे भी हो जाएगा log x-3 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे और सोल्व करना चाहो तो और सोल्व कर लेते। 3 का 3 में देखो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 3x-1 x-1 x-2 x-3 dx। तो इसमें देखो 3 वाला फॉर्मेट बन रहा है, ये 3 आ गए। तो अलग अलग कर लेंगे अपन a b और c, ये वाला लग जाएगा इसमें। तो ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा, अलग अलग लिख लेंगे इनको। ये वाला 3 दिए में, ऊपर द्विघात दी हो चाहे मत दी हो, लेकिन फॉर्मेट ये बन रहा है, अपन इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो अलग अलग लिख लेते हैं अपन को, 3x-1 x-1 x-2
एक्स माइनस 3 ए के बट्टे में एक्स माइनस 1 रख देंगे, बी के बट्टे में एक्स माइनस 2 और सी के बट्टे में एक्स माइनस 3। तो अब देखो इनकी तुलना कर लो। अब इधर एलसीएम लेंगे, इधर तो ये सेम का सेम ही आ जाएगा। इधर अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे तो ये बन जाएगा। अब ए है, ए देखो पेंसिल पेंसिल पेंसिल। अब देखो पहले में इसमें इसका भाग देंगे तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा, ये गुणा हो जाएंगे ए से, तो ए गुणा बी गुणा। अब एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा और एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएंगे, तो ये 2 बच जाएंगे। अंदर नीचे वाले पद क्या है, ये तो सेम है। ऊपर वाले में अपन एक्स के गुणांक की तुलना करते हैं। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर भी बन रहा है, अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा, तो मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0। तो तुलना करते हैं अपन एक्स स्क्वायर की, तो इधर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुणांक है ए। इधर ऐसे ही है बी, इधर एक्स स्क्वायर का है सी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए बी और सी। दूसरा देखते हैं एक्स का गुणांक, तो ये देखो एक्स इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 2x, कुल मिला के दोनों माइनस का 5x हो जाएगा, और ए गुणा में तो माइनस 5ax हो जाएगा। एक्स के गुणांक की तुलना करनी है अपन को। एक्स का गुणांक इधर है 3, इधर हो जाएगा माइनस 5x 5a, और इधर हो जाएगा माइनस, देखो 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, ये देखो 3x और 1x 4x, ये बी से गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 4b, और इधर से देखो 2 और 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3c। और अतर पद देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे तो अतर पद -1 है, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना हो गया 9 और 2 11, अतर पद हो गए नहीं जुड़ेंगे नहीं। ये देखो अतर पद में पहला आएगा 6a, फिर आएगा 3b, फिर आएगा 2c, ये 3 इक्वेशन बनी। इससे अपन को ABC के मान ज्ञात करने हैं, ABC के मान निकाल लेते हैं अपन। तो पहली इक्वेशन से अपन देखो b प्लस सी बराबर के लिख देंगे -a, या -a की जगह ये रख देंगे, ये मान दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है -5, देखो -a यहाँ पे है ना, तो इसकी जगह लिख दो b प्लस सी, तो 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c, तो ये कितना हो गया b 2c बराबर 3। अब देखो ये समीकरण बन गया अपने पास, एक तो ये बन गई, एक यहाँ से बन जाएगी b और c का मान -a रखेंगे तो -1, एक का मान रख देते b प्लस सी, तो यह जाएगा -6b माइनस 6c 3b प्लस 2c -3b माइनस 4c, तो 3b प्लस 4c बराबर, देखो इन दोनों को माइनस से गुणा कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन, इन दो इक्वेशन से b और c का मान याद कर देंगे अपन। तो अब देखो इसका 4 है गुणा, इसका 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 2b प्लस 4c, मिल गया ना 4c। अब इन दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं, 4c से 4c गया, ये b बच गया,
6 में से 1 गया 5। देखो इसको इससे माइनस करा तो यहाँ पे देखो ये तो इससे कट गया, ये देखो माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का 6 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 6, तो ये आ जाएगा -5 बी बराबर। ये -5 आ गया। अब बी का मान यहाँ पे रखो -15 प्लस 4c बराबर 1, तो 4c बराबर हो गया, ये 15 1 16, c बराबर 4, सी का मान 4 आ गया, बी का मान -5 आ गया, तो यहाँ पे रख दो दोनों का मान, तो -1 का मान देखो, ये तो -5 रख दो, ये 4 रख दो, तो ये आ गया -1 का मान -1 के बराबर है, तो ए बराबर आ गया 1। तो ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का। अपन अगर इक्वेशन भी नहीं सोल्व करना चाहते तो ये देखो एक दूसरा तरीका ये रहा कि अगर देखो मैं अब इसमें देखो नीचे वाला पद तो सेम है, ऊपर वाले पद की जगह देखो मैं अगर x की जगह 1 रख दूँ, तो अगर 1 रख दूंगा तो ये तो 0 जाएगा, 1 - 1 0, मतलब ये पूरा पद 0। यहाँ पर भी 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0, ये पद भी 0। यहाँ पर इससे और इससे अपन का a का मान मिल जाएगा, तो a का मान देखो यहाँ से x का मान मैं 1 रख देता हूँ, तो 1 - 2 और 1 - 3। अब देखो इसको सोल्व करके देख लो तब भी आ जाएगा 3 - 1, और ये हो जाएगा -1, और ये भी -2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2a, ये कितना जाएगा 2, 2a बराबर 2, a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड इसमें थोड़ा इजी रहेगा। अब b का मान 2 रख दो, मतलब x का मान 2 रख दो, तो x का मान 2 रखते देखो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान 2 रखने से b का मान आ जाएगा, और x का मान 3 रखने से c का मान आ जाएगा, ये दोनों पद 0 0 हो जाएंगे। इस हिसाब से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन ए बी सी का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन मिल जाएगा अपना ए का मान कितना है 1, dx x - a प्लस b का मान है -5, तो ये माइनस का 5 हो गया, dx x - 2, c का मान है 4, dx x - 3, तो ये हो जाएगा log x - 1 -5 log x - 2 प्लस 4 log x - 3। ये आंसर हो जाएगा इसका तीसरे का। देखो चौथा, अब चौथे में भी दिख रहा है कौन सी लगेगी। देखो 3 दिए हुए ना, तो इन तीनों को अलग अलग लिख देंगे अपन। x ऊपर द्विघात दी हुई है, द्विघात मतलब यहाँ पे देखो x स्क्वायर का गुणांक 0 है, इधर पद भी 0 है, तो इसको अब हटा देते हैं। अब इसको लिख देंगे a x - a प्लस b x - 2 प्लस c x - 3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो a के गुणा में आ जाएगा x - 2, इसको छोड़ के दोनों पद आ जाएंगे, b को गुणा में आ जाएगा x - 2 से x - 2 कट जाएगा, x - 1 और x - 3 आ जाएगा, और c के गुणा में आ जाएगा x - 3 से x - 3 कट जाएगा, x - 1 x - 2 आ जाएगा। अब इसकी तुलना कर लेते हैं अपन। तुलना क्या, यहाँ पे देखो ये मान रख देते हैं, अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो x का मान पहले 1 रख देते हैं, इधर ये सेम पड़ा ही है, तो देखो ये नीचे वाला पोर्शन सेम है, इनसे अपन को तुलना करनी है। तो x का मान 1 रख देने पे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 रखने से 0 हो गया, ये पूरा पद ही 0 हो गया, यहाँ पर 1 रखने से ये भी पद 0 हो गया, तो ये बड़ा पद आ जाएगा।
तो 1 रखने पर 1, इधर देखो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 बराबर माइनस 1 माइनस 2, तो 2 ए बराबर 1, ए बराबर आ जाएगा 1/2। एक्स का मान 2 रखने पर तो इधर तो 2 आ जाएगा, इधर देखो 2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा पद ही, इस इधर भी 2 रखेंगे तो ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो बी 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, तो 2b, बी यहाँ पर तो आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -1, तो माइनस बी बराबर 2, बी बराबर -2। एक्स का मान 3 रखने पे तो इधर तो आ जाएगा 3, 3 रखने पे देखो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद बचेगा, तो सी गुणा में 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, ये यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, सी बराबर आ गया 3/2। ए बी सी के मान आ गए, ये यहाँ पे इसमें रख देते हैं अपन। क्वेश्चन बन गया ए का मान 1/2 डी एक्स एक्स माइनस 1, बी का मान कितना -2 डी एक्स एक्स माइनस 2, सी का मान 3/2 डी एक्स एक्स माइनस 3। अब समाकलन कर देते हैं हम, तो 1/2 ये हो जाएगा डी एक्स अपन एक्स लॉग एक्स, एक्स की जगह 1 एक्स माइनस 1 है -2, इसका भी हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह एक्स माइनस 2 है, इसका भी हो जाएगा log x या एक्स माइनस 3 प्लस सी, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। सब में सेम मेथड लगेगा, लगभग अपन को बस पहचानना है कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है। 5 का 2x x² प्लस 3x प्लस 2 dx, तो अब देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो अब क्या लिख देंगे अपन, इसको लिख देंगे a x प्लस 1 b x प्लस 2, तो ये बन जाएगा 2x बराबर a x प्लस 2 b x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो x का मान क्या रख देते हैं अपन, -1 क्यों रखा कि ये बड़ा पद 0 हो जाएगा, b वाला -1 रखते हैं, ये देखो ये 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, इससे a का मान निकल जाएगा, तो ये जाएगा -2 a 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, a बराबर आ जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे तो ये दिया हुआ है x प्लस 2, अपन देखो x का मान यहाँ पे -2 रख देंगे, -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, मतलब a वाला पूरा पद क्या हो जाएगा 0, b वाले पद से मान निकल जाएगा। x का मान -2 रखने पर -4, ये हो जाएगा -1 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा b बराबर 4। ए और बी के मान निकल गए हैं, ये मान क्वेश्चन में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -2 डी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 4 डी एक्स एक्स प्लस 2, ये क्या आ जाएगा -2 log एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा 4 log एक्स प्लस 2 प्लस ये हो गया 5 का। छठा क्वेश्चन है 1 माइनस x² x माइनस 1 माइनस 2x dx। तो यहाँ पे देखो x की उच्चतम घात यहाँ पर भी 2 है,
और नीचे देखो इसको और इसको गुणा करेंगे तो भी 2 हो जाएगी। तो मतलब x की घात ऊपर नीचे क्या है, बराबर है। तो अब क्या है कि इसमें अपन को भाग देना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा x माइनस 2x²। ऊपर वाला ये है ही। तो अब इसका इसमें भाग देंगे अपन। तो अब देखो भाग देने का क्या मेथड रहता है, अपन को x² का गुणा बराबर करना पड़ता है। तो x² का देखो यहाँ पे गुणा कितना है, 1 माइनस 2। पहले तो इसको बनाना पड़ेगा 1। इसको 1 बनाने के लिए अपन को आधे से गुणा करना पड़ेगा। आधे से गुणा करेंगे तो अपन देख क्या बन जाएगा, ये x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x/2 और ये बन जाएगा माइनस का x², ये प्लस का। फिर अपन चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 1 माइनस x/2। तो अब इसको देखो अपन इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। भाग देने पे क्या आया, भागफल क्या बचा, 1/2 प्लस भाजक और शेषफल, ये हो जाएंगे अपन में। तो ये 1 माइनस x/2। अब इसको वापस सोल्व करेंगे तो वापस ये का ये आ जाएगा। इसमें देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 1। इधर x की अधिकतम घात 2। तो ये वाला अपन सोल्व कर लेंगे। dx 1/2 तो हो जाएगा, इसके dx लगेगा तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1 माइनस x/2, ये x माइनस 1 माइनस 2x dx। अब इसका करना है तो इसमें वही है, 2 पद गुना हो रहे हैं तो इनको अलग अलग रूप में लिख देंगे। ऊपर वाले पद की तुलना करनी है अपन को, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, ये आपस में गुना हो जाएंगे और ए के साथ में ये वाला पद आ जाएगा, बी के साथ में ये वाला पद आ जाएगा। और इधर वाला तो देखो पद क्या 1 माइनस x/2। इधर क्या बनेगा, 1 के गुणा में ये आ जाएगा, बी के गुणा में ये वाला आ जाएगा। अब ए और बी के मान क्या निकालो। अब देखो x का मान अपन 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो ए वाला पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। यहाँ से अपन बी का मान निकालेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1/2/2 1/4 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, ये 3/4 b/2 मतलब b का मान 3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो x का मान अपन 0 रख दें, ये b 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे x का मान 0 पूरा 0, a 1, तो a बराबर आ जाएगा 1। ये दोनों मान अपन इक्वेशन में रख देंगे। तो x/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 dx 1 माइनस 2x, ये देगा x/2 प्लस dx/x log x। अब जो देखो यहाँ पे तो देखो 3/2 है और देखो x के गुणांक में क्या है, -2, ये -2 आ जाएगा भाग में। ये हो जाएगा log 1 माइनस 2x, तो ये ओवरऑल हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/-4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा का।
7 का क्या है, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो ये द्विघात आ गई और ये रैखिक समीकरण है। तो क्या जाएगा अपन, और इसके आगे टुकड़े हो रहेंगे, नहीं हो रहे, तो इसमें ये वाला लग जाएगा, ये एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इधर वाले पद में तो देखो एक्स, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर तो एक्स है और इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा। इसके साथ में क्या आएगा, ये वाला पद, इसके साथ में क्या आएगा, ये वाला पद। तो इधर तो देखो एक्स पड़ा है, इधर क्या आएगा, देखो इस वाले के साथ क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ आएगा एक्स माइनस 1 और सी के साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ से अपन को जब पहले सी का मान निकाल लेते हैं, तो देखो इसको जीरो बना देते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए एक्स का मान कितना ले लेते हैं, 1। तो एक्स का मान 1 रखने पर इधर तो हो गया 1 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो। सी 1 प्लस 1 हो गया 2, सी बराबर आ जाएगा 1/2। दूसरा मान देखो क्या रखें, दूसरा मान रखें एक्स की जगह रखें अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अपन। इधर से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। इधर कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए। इधर कितना है, सी। तो देखो ए बराबर आ गया माइनस सी और सी का मान कितना है, 1/2। ए बराबर माइनस 1/2। अब बचा बी। बी के लिए अपन अचर पद की तुलना कर लेंगे, तो इधर अचर पद कितना है, 0। इधर अचर पद कितना है, माइनस बी। इधर अचर पद कितना है, प्लस सी। तो बी बराबर आ गया सी। तो बी का मान कितना है, सी के बराबर, तो मतलब बी बराबर 1/2। ये तीनों मान अपन इक्वेशन में रख देंगे। तो पहला पद अपन का था ए एक्स प्लस बी, ए कितना है, माइनस 1/2 एक्स प्लस बी, 1/2 भाग में था एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा पद था अपना सी, सी का मान 1/2। तो इधर देखो माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर बच गया एक्स माइनस 1। वन अपन एक्स हो जाएगा ये log x। अब इसका क्या होगा, इसको देखो अपन तोड़ लेंगे दो में। एक तो x के नीचे देखो ये वाला पद ले लेंगे, एक के नीचे ये वाला पद ले लेंगे, तो पहला बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दूसरा पद बन जाएगा डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स माइनस 1। तो इसमें तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लें अपन, टी मान लें, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/2 से अपन गुणा भाग कर देते हैं, तो ऊपर वाला डी टी नीचे वाला टी, तो डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, log टी। और ये देखो डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसको देखो 1/2 को गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2
log x माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेम 7 की तरह 8 वाला है, इसमें भी यही ए बी प्लस सी वाला ये लगेगा। ठीक है, ये आप कर लेना। अब 9 का देखते हैं। 3x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो देखो इसके कुछ फैक्टर बन रहे हैं क्या? अब देखो x का मान 1 रखने पे, देखो 1 रखने पे 1 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0। तो एक फैक्टर तो इसका बन गया। 1 रखा ना, तो x बराबर 1 रखा तो x माइनस 1, इसका एक फैक्टर बन गया। तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 1, इतना चला। एक्स को एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, और अब इसको आगे तोड़ लेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और इसको क्या लिख देते हैं अब, इसका स्क्वायर। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? अब देखो ये स्क्वायर वाला है, तो ए एक तो बिना स्क्वायर वाला लिखना है, प्लस बी के नीचे स्क्वायर वाला, और सी के नीचे जो पड़ा है वो को, ये इसका आंशिक रूप में हो जाएगा। अब देखो तुलना करते हैं, इधर 3x प्लस 5 पड़ा है, इधर देखो यहाँ पे इसका एलसीएम देखो, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। पहला से गुणा होगा तो ये कट जाएगा, और ये कटने के बाद में ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ए से गुणा हो जाएंगे ये और ये, तो ए से गुणा हो जाएंगे। फिर बी से गुणा हो जाएगा एक्स प्लस 1, और सी का लगन तो एक्स माइनस 1 का और उसका गुणा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा खोल देते हैं, एक्स माइनस 1 का और उसका तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब तुलना करो, एक्स स्क्वायर का इधर कितना है 0, यहाँ पर दूसरे तरीका क्या लगा सकते हैं, एक्स का मान 1 रख दिया अपन पहले। 1 रखने से देखो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला इधर देखो कितना जाएगा, 3 5 हो गया 8, ये वाला ए वाला 0 हो जाएगा, बी वाला देखो 2 भी हो जाएगा, सी वाला देखो 1 माइनस 2 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 2 बी बराबर 8, बी बराबर आ जाएगा 4। एक्स बराबर रख दो -1 रखने पे इधर आ जाएगा 2, इस साइड में -1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा, बी वाला भी 0 हो जाएगा, सी वाला कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, ये 4, सी बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। अब एक्स बराबर रख दो 0 रखने पे इधर 5, इधर आ जाएगा -a, इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा सी। तो अब ए बी सी के मान रख दो, ए का मान पता नहीं है, बी का मान 4, सी का मान 1 बटा 2, ए को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 1 बटा 2,
तो ये हो गया -1 प्लस ए बराबर हो गया -1/2। ये तीनों के मान आ गए, ये मान रख देते हैं। क्वेश्चन बन गया ए का कितना है -1/2 dx x-1 प्लस बी का कितना है 4 dx x-1 का स्क्वायर प्लस सी का 1/2 dx x+1। तो इसका क्या हो गया 1/2, इसका हो गया log x, x किसका x-1, इसका होगा देखो dx/x² की तरह होगा इसका। तो ये जाएगा -2 + 1 -2 + 1 -1/x। इसका आ जाएगा -1/x। तो x की जगह क्या है x-1 प्लस 1/2 log x+1 प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो ये हो जाएगा -log m-n, log m-n का सूत्र लगा देंगे तो log m/n हो जाएगा ना, प्लस वाला माइनस नीचे। दस का है 2x - 3 x² - 1 2x + 3 dx। तो अब इसमें देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं। अब इसको लिखेंगे, तीनों को अलग अलग लिख देंगे। ए बट्टे में x+1, बी बट्टे में x-1, सी बट्टे में 2x + 3। अब देखो एलसीएम तो आपस में गुणा ही होंगे। अभी इधर वाले पद में देखो एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधे ही देखेंगे। इधर क्या लिखा हुआ है 2x - 3, इधर क्या है ए के गुणा में क्या आएगा, ये तीनों आपस में गुणा होंगे। अगर इसमें भाग देंगे तो x+1 से x+1 कटेगा, ये दोनों ए के गुणा में आएगा। बी के गुणा में बी के नीचे वाला नहीं आएगा, बाकी दोनों आएंगे। सी के नीचे वाला नहीं आएगा, बाकी वापस दोनों आएंगे। अब इसमें देखो अब x बराबर 1 रख देते हैं अपन। x बराबर 1 रखने पे देखो इधर हो गया -1, इधर देखो 1 रखेंगे पहले वाले पद में तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा पद 0 हो गया। इधर 1 रखेंगे तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया, ये वाला पद बचेगा। बी ये हो जाएगा 2, ये 5, तो 10 बी बराबर -1, बी बराबर -1/10। दूसरा क्या रखें, देखो इस पद से देखो x का मान क्या रख सकते हैं अपन, -3/2। इससे क्या होगा ये पद 0 हो जाएगा। x का मान ये रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो देखो इधर क्या बचेगा, इधर -3/2 रखने पे 2 से 2 गया, ये -4 गया, तो ये आ जाएगा -6। और यहाँ पे देखो ये 3/2 रखने पे ये 0, ये भी 0, ये कट गया, ये बचेगा सी, ये होगा -5/2, ये 2 माइनस ये होगा 1/2।
2 माइनस 3/2 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/2 1 था माइनस C/4। अच्छा 24 C बराबर 24/5 और x बराबर -1 रखने पे -1 रखने पे ये तो बचेगा, ये -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, -1 रखने पे ये भी बचेगा। तो जो बचेगा बचा लेते हैं। तो ये जाएगा -5 और इधर के साथ ये 0 और ये हो जाएगा -2 +1 ये हो जाएगा और C बड़ा बचेगा -2 और ये 1। तो ये जाएगा -2A -2C -5। तो ये जाएगा 5/2 बराबर A + C का मान रख देंगे ऊपर। A बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस C का मान कितना है 24/5 10। ये हो जाएगा 5 25 माइनस 48 ये कितना है 23 बच गया। हाँ तो ये ABC की मान आ गई। 1 मिनट ये अपन ने यहाँ पे देखो ये गलत लिख लिया। C के गुणा में देखो एक तो x -1 आएगा और एक x +1 आएगा, अपन ने x +2 लिख लिया। अब इस पे देखो किन किन में वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। ये तो C 0 हो गया था, इसमें देखो इस पर वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। -3/2 रखा था, ये दोनों वैल्यू 0 हो गई थी, ये 6 आ गया -6 आ गया था C और ये -3/2 -1 -5/2 आ गया था +1 किया था अपने। तो -1/2 आ जाएगा, तो ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर इधर माइनस है तो ये 24/5 माइनस का आ जाएगा। अब इधर क्या होगा -1 रखने पे ये देखो A वाला -2 हो गया, B वाला 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, C वाला भी 0, C वाला 0 हो गया। तो ये मान नहीं आएगा, इसका मान आएगा, ये बराबर आ जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, माइनस से माइनस किया, A बराबर 5/2, A की वैल्यू ये आ जाएगी। बाकी ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन क्वेश्चन में। A की वैल्यू 5/2 x +1 प्लस B है -1/10 -1/10 B के नीचे है x -1 और वह C है -24/5 2x + 3। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 dx/x log x, x की जगह x +1 है, ये log x -1 हो जाएगा, dx/x log x हो जाएगा और log अब जो ये x के गुणा में रहता है ना वो भाग में आता है, तो 1/2 आ जाएगा ये प्लस C, तो ये आ जाएगा 12/5। ये इसका आंसर जाएगा 10 का। अब 11 का देखो, इसका भी फैक्टर हो रहे हैं,
x-2 x+2। और ये सेम इसी तरीके से होगा। तो 10 का ना अपन को यही मेथड लगाना है, यही तरीके से। तो 11 का आप कर लेना। जो सिमिलर सवाल रहेंगे वो आप कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कैलकुलेशन करनी है बस, मेथड एकदम सेम ही है। देखो 12 का x³ प्लस x+1 नीचे x² -1, तो इसका क्या हो जाएगा। पहली बात तो देखो ऊपर घात कितनी है, मैक्सिमम 3 है, नीचे कितनी है 2। तो ऊपर वाले की घात ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने पे क्या देते हैं अपन, भाग देते हैं। तो इसका इसमें भाग देंगे। x³ तो ये जाएगा x बार, पहले x बार देंगे तब क्या है, पहले की ये x की पावर 3 बनानी है ना अपन को, तो x की पावर 2 तो है, x की पावर 1 से गुना कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी, माइनस x आ जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस का, माइनस का जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा 2x+1। अब अपन को बनाना है 2x, तो 2x अब बनाने की जरूरी नहीं है अपन को, देखो ये बन गया, इतना ही भाग देना है, क्योंकि इससे क्या हो गया, इससे हो गया, ये बन गया है x प्लस x² -1 और ये 2x+1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको भाग को मिटा देते हैं, क्योंकि इससे देखो क्या हो गया, आपने क्वेश्चन में देखो अंश की जो घात हो गई है वो कम हो गई, इसकी अधिकतम घात 1 है, नीचे वाले के 2 है। अब इस अपन को आंशिक भाग में तोड़ सकते हैं, तो अब इसको ऐसे लिख दिया, इनका पूरे का समाकलन होना है, तो अलग अलग कर लिया, x dx प्लस 2x+1 x² -1 को देख क्या लिख देंगे, x+1 और x -1। और x dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस, अब देखो 2x+1 और नीचे हर में ही है, तो अब इनको देखो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। इस पोर्शन को सोल्व करते हैं, a के बट्टे में x+1 आ जाएगा, b के बट्टे में x -1 आ जाएगा। इसको इसमें तोड़ दिया, तो देखो हर मतलब जो हर है वो तो सेम रहेगा, अंश में देखो 2x+1 लिखा हुआ है। अब अपन इसको देखो, इसको सोल्व कर रहे हैं, हर तो सेम रहेगा। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, गुणा होंगे, इसके गुणा में ये आएगा, इसके गुणा में ये आएगा, मतलब इस टाइप से होगा, a गुणा x -1 b गुणा x+1। एलसीएम लेने के बाद में अंश ये बचेगा और इसका अंश ये है। हर समान होंगे तो तुलना करने की कोई जरूरी नहीं है, तो लिख देते हैं a गुणा x -a b गुणा x+a। अब तुलना कर लो, तुलना क्या, x बराबर 1 रख दो, 1 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 2b, तो b बराबर आ जाएगा 3/2 और x बराबर -1 रख लो, -1 रखने b 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -1, ये -2a आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। ये मान आ गया, ये मान क्वेश्चन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 1/2 dx/x+1 3/2 dx/x -1। तो ये हो जाएगा x²/2 1/2 log x 1/x का log x, तो ये हो जाएगा log x, x की जगह x+1 लिखा हुआ है, इसका भी हो जाएगा log x, x की जगह x -1 प्लस c।
अब क्वेश्चन नंबर है 13। ये लिखा है 2/में 1 - x 1 + x² dx। अब देखो इसमें देखो एक की द्विघात है, इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे और एक ही है। तो अब इसको देखो किस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। इसको अपन 2/1 - x 1 + x² को लिखेंगे a/, में तो 1 - x आ जाएगा, और इसको लिख देंगे bx + c 1 + x²। अब इसको सोल्व करेंगे। तो इधर तो 2 पड़ा है, इधर एलसीएम लेंगे तो देखो दोनों गुणा हो जाएंगे। ए के गुणा में ये आ जाएगा, ए के गुणा में क्या आ जाएगा 1 + x², और bx + c के गुणा में क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। अब देखो x की जगह अपन 1 रख देते हैं। 1 रखने से देखो क्या आ जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। तो 1 रखेंगे तो 2 बराबर 2a, ये बराबर आ गया 1। अब और क्या रखें, अब x की जगह 0 रख के देख लेते हैं अपन। तो इधर तो 2 लिखा हुआ है, तो इधर तो हो गया a, एक x की जगह 0 हो गया, इधर x की जगह 0 हो गया, तो ये पूरा ये b 0 हो गया, इधर 0 हो गया, तो ये हो जाएगा +c। तो a का मान 1 है, तो c का मान कितना आ जाएगा 1। b का मान निकालना है, तो x का मान अपन कितना रख लेंगे, अब तो कुछ भी रख लो, अब -1 रख लेते हैं, क्योंकि 2 के मान तो आ चुके हैं, तीसरे के निकालेंगे अपन। 2 ये हो जाएगा -1 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा 2a प्लस -b + c, ये -1 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 सब में कॉमन आ रहा है तो काट देंगे, तो 1 बराबर a -b + c। a का मान कितना है 1, c -b, c का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 से 1 कट गया, b बराबर 1 हो जाएगा। दो -1 हाँ, तीनों के मान 1 1 हो गए। ये मान यहाँ पे रख देंगे अपन। तो देखो क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, dx x + 1 1 + x² dx। तो इसका तो हो गया dx/x log x, x की जगह 1 - x, x के गुणा में क्या है माइनस, तो ये माइनस से भाग हो जाएगा, मतलब माइनस से गुणा हो जाएगा, प्लस में ये। अब इसको अलग अलग कर लेंगे अपन, एक तो लिख लेंगे ये, तो ये फॉर्मेट लिख लेंगे, x के नीचे ये लिख लेंगे, और एक के नीचे ये लिख लेंगे। x के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और 1 के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये है -log 1 - x। अब देखो नीचे वाले को क्या मानेंगे अपन, 1 + x² को मानेंगे अपन t। तो x² का हो जाएगा 2x, 1 का 0, x का dx, t का dt। तो ये रखेंगे अपन 2 से अपन नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 2x dx बराबर dt, नीचे वाले का t, dt/t हो जाता है log t, t का मान वापस रख देंगे, 1/2 log t, t की जगह क्या 1 + x² प्लस, ये देखो dx x² + a², तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 13 का हो गया। अभी
14 का है। चौदह का है 3x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले में देखो क्या पुट करना है अपन को, ए एक तो बिना स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो अब देखो इधर तो ये है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका भाग इसमें देंगे तो एक्स प्लस 2 से एक घात कट जाएगी, तो ये ए इससे गुणा होगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो बी अकेला जाएगा। अब नीचे वाला पद तो सेम ही है, ऊपर वाले भाग से तुलना करते हैं। एक्स का गुणा कितना है, इधर 3 है, इधर एक्स का गुणा कितना है ए, तो ए का मान हो गया 3। इधर अचर पद कितने, इधर है 2a प्लस बी, इधर अचर पद कितना है -1, तो ए का मान 3 रखने पे 6 प्लस बी बराबर -1, तो बी बराबर -7। ये दो मान आ गए, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 3 dx अपॉन में x प्लस 2 माइनस 7 dx अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो होगा log x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब देखो ये 1/x² वाला है, तो x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो -x 1/-x, तो इसका आ जाएगा 1/। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2 प्लस 7/x प्लस 2 प्लस, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौदह का हो गया 15 का, dx x की पावर 4 -1। अब x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, x² का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे अपन x² प्लस 1 x² -1। अब इसको और तोड़ लेंगे, इसको एक x प्लस 1 और x -1, तो अब इसको देखो ये द्विघात है, इसके आगे फैक्टर नहीं होंगे, तो अब इसको देखो क्या लिख देंगे, ए के नीचे में x प्लस 1, बी के नीचे में x -1, और इसको लिखेंगे cx प्लस डी के नीचे में अपन x² बना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर तो देखो एक बट्टे में इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, अब देखो एक, अब इसको इसमें भाग देंगे तो ए के नीचे वाला कट जाएगा, बाकी बचा वो आ जाएगा, तो मतलब ए के जो हर में लिखा वो नहीं आएगा, बी के हर में लिखा वो नहीं आएगा, प्लस सी के हर में लिखा वो नहीं आएगा, अब इसकी कर लेते हैं अपन तुलना, तो हर तो सेम है, अंश से करेंगे, तो पहले अपन x³ के
देख लेते हैं। एक्स क्यूब नहीं, अपन एक्स का मान रखते हैं पहले। तो एक्स की जगह 1 रखते हैं। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1 0। ये भी सी भी 0 हो जाएगा, बी बचेगा। तो इधर तो 1 रखने पर इधर तो 1 ही है, बी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, बी बराबर 1/4। एक्स की जगह रखेंगे अपन -1। -1 रखने पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए बचेगा। तो 1 बराबर ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा -1/4। और अब 1 एक्स बराबर 0 रख दो, तो इधर तो 1 पड़ा है, इधर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -a, ये 0 रखेंगे तो 1 प्लस b, 1 और 1 प्लस c भी हो जाएगा 1 - 1। ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 बराबर -a प्लस b माइनस c, तो b बराबर a प्लस c हो जाएगा। हमको c का मान निकालना ना, हाँ तो c का मान निकाल लेते हैं ऐसे। तो c बराबर हो जाएगा b माइनस a, b का मान 1/4 माइनस a का मान 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो मतलब हो जाएगा 1/2। ए बी सी के मान रखते हैं अपन यहाँ पे। अपन यहाँ पे देखो सी एक्स प्लस डी है, मान ली सीख दिया अपन ने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अपन एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना कर लेते हैं। तो उधर तो एक्स क्यूब का गुणांक 0 है क्योंकि 1 है, इधर एक्स क्यूब का गुणांक है a, इधर एक्स क्यूब का है b, इधर एक्स क्यूब का हो जाएगा c। तो अब देख लो c का मान क्या हो जाएगा, -a माइनस b, तो -a प्लस b, तो 0, c का मान हो जाएगा 0। और अब d का देख लेते हैं, d का आ जाएगा, अचर पदों की तुलना कर लो। तो इधर तो 1 है, यहाँ पे अचर पद होगा, ये -a आ जाएगा, -a आ जाएगा पहले में, प्लस b आ जाएगा, -d आ जाएगा। a का मान हो जाएगा 1/4, a का 1/4, ये d इधर आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 -1/2। ये बी सी डी के मान आ गए, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 1 a के नीचे -1/4 x प्लस 1, फिर b के नीचे आएगा x माइनस 1, फिर सी एक्स प्लस डी, तो c का मान 0 है तो प्लस d आएगा, तो d का मान -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनको सोल्व कर देते हैं हम। तो डी एक्स अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, डी एक्स अपॉन एक्स log x -1/2, ये देख क्या बन गया, डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a, एक्स अपॉन ए, ये इसका आंसर हो गया। सोलह का इसमें हिंट दिया हुआ है x की पावर
n-1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसके बाद n-1, इसकी पावर n-1, तो ये बन जाएगा ऊपर x की पावर n-1, ये यहाँ पे बन जाएगा x की पावर n dx। तो इसको मान लेते हैं अपन t। तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1 x का dx t का dt, 1/n से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये तो पूरा dt चला बन गया, ये बन गया t, ये क्या बन गया, ये बन गया t-1, 1/n dt t-1 इंटू टी। तो इसको क्या बना लेंगे अपन, a बट्टे में t-1, b बट्टे में t। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन। तो देखो 1/t-1 तो इधर है, इसका लघुत्तम भी लेंगे तो 1 - t इंटू टी हो जाएगा। a के गुणा में क्या आएगा t, b के गुणा में क्या आएगा t-1। नीचे वाले तो देखो बराबर हैं, तो ऊपर वाले को अपन तुलना कर लेते हैं। टी स्क्वायर का गुणा इधर क्या है 0, इधर क्या है टी स्क्वायर का नहीं टी का 0, इधर a है और b, a बराबर आ गया -b। अचर पद यहाँ पे देखो 1 है, इधर अचर पद कितना है -b, तो b बराबर -1, a बराबर आ गया 1। तो ये दोनों मान यहाँ पे रखते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना, 1/n 1/t-1 dt -1 t dt अपॉन टी log t में t का मान क्या है x की पावर n+1। लेकिन अपना क्या है log t-1 है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका क्या हो गया log t-1, t की जगह क्या रखेंगे अपन x की पावर n+1 -1, तो ये बचेगा x की पावर n -dt अपॉन t log t, ये हो जाएगा x की पावर n+1। इसको क्या लिख देंगे अपन, log m -n की जगह, ये आंसर हो जाएगा। सत्रह का है, cos x dx बटे में 1 - sin x 2 - sin x। तो अपन sin x को क्या मान लेंगे t, sin का क्या हो जाएगा cos x, x का dx t का dt। तो ये वैल्यू रखते हैं अपन, ऊपर वाला dt हो गया, नीचे वाला क्या 1 - t 2 - t। इसको क्या लिख देते हैं अपन, a बटा 1 - t b बटा 2 - t dt। तो देखो तुलना करते हैं, a के गुणा में क्या जाएगा 2 - t, b के गुणा में 1 - t 1 - t 2 - t। तो देखो नीचे वाले तो देखो सेम है, ऊपर वाले से तुलना कर लेते हैं। अचर पद की तुलना करते हैं, अचर पद इधर 1 है, इधर 2a है प्लस b है, t के गुणा इधर तो 0, इस साइड है -a और -b। तो a बराबर हो जाएगा -b, ये इधर रखते हैं, तो -2b प्लस b
तो बी बराबर आ गया -1, ए बराबर आ गया 1। ये वैल्यू रख देते हैं अपन। तो ए बट्टे में 1 माइनस टी, टू माइनस टी, तो ये तो हो जाएगा log टी, टी की जगह 1 माइनस टी, log 2 माइनस टी। टी का मान रख देते हैं। टी किसको माना था अपन ने? साइन एक्स को। 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। एक चीज़ और देखना, यहाँ टी के आगे देखो माइनस का चिन्ह ना, तो ये माइनस का चिन्ह इधर भी आएगा, इधर भी माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस माइनस इधर भी माइनस आएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं अपन? log m माइनस n प्लस, ये माइनस वाला ध्यान में रखना। 18 का। अब इसमें देखो क्या करना है, दोनों तरफ घात क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो इसको पहले एक्स स्क्वायर को अपन पहले हटा देते, इसको वाई से रिप्लेस कर लेते ताकि घात कम बन जाए। तो एक बार इसको पहले समाकलन नहीं पाए, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो अब ऊपर देखो क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। देखो ऊपर नीचे घात बराबर है, तो अपन को क्या बताया था? भाग देना है, तो भाग देते हैं। भाग जाएगा एक बार, एक 0 गया, और ये माइनस का 4x, ये माइनस का 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इन पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लें तो ये बचेगा 4x प्लस 10, तो 1 माइनस 4x प्लस 10 वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ये पुट कर सकते हैं अपन पूरे फंक्शन की जगह यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन ए और बी के रूप में। 1 माइनस, अब ये देख लो, ये इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? इसके फैक्टर हो रहे हैं, अपन ने इसको तो गुणा करके किया 3 और 4, लो वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। तो अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन, ए बट्टे में वाई प्लस 3। अब एक को पहले एक को पढ़ा, एक को हटा देते हैं एक बार, तो खाली इसको सोल्व करते हैं एक बार, इसको एक बार सोल्व करते हैं। प्लस बी बट्टे में वाई प्लस 4। तब इसको देखो क्या हो जाएगा, ये ए से ये गुना होगा वाई प्लस 4, और बी से गुना होगा वाई प्लस 3। अब देखो y का मान -3 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, y का मान -3, 4 3 12, ये बच जाएगा, तो ये बराबर -2, और y का मान 4 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, -4 रखेंगे तो ये देखो कितना गया 16, तो -16 प्लस 10, इधर ये वाला 0 हो गया, ये माइनस बी बचा, तो ये हो जाएगा -6 बराबर -b, b बराबर 6। तो ये हो जाएगा
-2 नीचे, इसकी जगह ये रख देंगे अपन। तो पूरे फंक्शन की जगह 1 माइनस 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 वाला हो जाएगा प्लस y प्लस 3 माइनस y प्लस 4। ये माइनस दोनों से गुणा कर दिया तो ये चेंज हो गया। ये रख देंगे अपन इसकी जगह, और y का मान अपन वापस एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरे क्वेश्चन को पहले चेंज करा है अपने। तो 1 का तो हो गया, dx से गुणा करता हूँ x हो जाएगा प्लस 2। ये देखो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/a। a का मान √3 है, tan इनवर्स x/a। और इधर भी माइनस 6 आ गया बाहर, तो ये देखो 2 का स्क्वायर, तो सेम क्या बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ये 3 हो गया माइनस tan इनवर्स x/2 प्लस, ये आंसर हो गया इसका। उन्नीस का है 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे अपन, t मान लेंगे, क्योंकि ऊपर इसका क्या अवकलन दिया हुआ है ना। तो 2x dx बराबर क्या होगा dt। ये वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये ऊपर वाला होगा dt, ये t प्लस 1 हो गया, ये हो गया t प्लस 3। अब इसको चेंज कर लेते हैं अपन, a t प्लस 1 b t प्लस 3। तो इस इधर तो 1 है, इधर हो जाएगा a t प्लस 3 b t प्लस 1। एलसीएम लेके अपन ने गुणा कर दिया। अब देखते हैं t के पदों की तुलना, तो t का गुणांक इधर तो 0 है, इधर हो गया a प्लस b हो गया, एक इक्वेशन नहीं हो गई, तो a बराबर माइनस b हो गया। ऐसे पदों की तुलना करते हैं, तो इधर तो 1 है, इधर देखो 3 है प्लस b हो गया, एक की जगह माइनस b रख देते हैं, -3b प्लस b -2b, b बराबर -1/2, a बराबर हो जाएगा 1/2। ये दोनों मान रख देते हैं अपन, 1/2 t प्लस 1 -1/2 t प्लस 3, 1/2, तो ये हो जाएगा log t प्लस 1, ये हो जाएगा log t प्लस 3 प्लस सी। टी का मान रख देते, टी अपन ने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/2 log एक्स स्क्वायर पर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। अब 20 का, तो अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, डी एक्स एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स एक्स। इसको भी कर देते हैं एक्स प्लस 1 एक्स -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको तोड़ते हैं, इसमें तो अब 5 बन जाएंगे, ए बी सी डी एक्स प्लस ए।
तो अब इसका थोड़ा सा इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इस तरीके से करेंगे तो। इसमें हाँ, अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अपन ऊपर नीचे एक्स क्यूब से गुना कर दें इसको, तो ये एक्स की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा dt। हाँ, तो अब देखो इसको इससे क्या होगा कि अगर x की पावर 4 को क्या मान लेंगे t, ये 3x स्क्वायर, ये 3x क्यूब हो जाएगा, x का dx dt 1 - 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो देखो 1/3 ऊपर वाला तो dt हो गया, नीचे देख क्या हो गया t-1, आराम से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं a b, इधर तो कितना है 1, इधर हो जाएगा a t-1 bt, t के बाद इधर 0, इधर a का गुना t का गुना a और b है, तो a बराबर -b हो जाएगा। और असर पर देख लेते हैं, इधर 1 है, इधर माइनस है, तो a बराबर -1, तो b बराबर 1 हो जाएगा। किसने बन गया 1/3 -1 dt/t प्लस dt/t-1, dt/t log t, इसका भी log t। t किसको माना था हमने, x की पावर 4 को, तो ये हो जाएगा 1/3 log x की पावर 4, इधर माइनस आ जाएगा x की पावर 4 प्लस c, ध्यान से हो जाएगा। ये 4 आएगा ना यहाँ पे, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे क्वेश्चन में 4 हो जाएगा। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 की जगह 4, ये थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई यहाँ पे। चार 4 4 ये 4, 21 का है dx e की पावर x -1, e की पावर x की जगह क्या रखना है अपन को, t रखना है, तो रख दे भाई dx, तो e की पावर x dx dt, ये बनाने के लिए अपन को e की पावर x से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला dt हो गया, नीचे हो गया t-1, ये हो जाएगा a t b t-1, इधर तो 1 है, इधर हो जाएगा a के गुणा में क्या आएगा t-1, b के गुणा में t, ये इसके गुणा में आएगा, ये इसके गुणा में आएगा, तो t के गुणांक इधर तो 0, इधर a है इधर b है, a बराबर -b, अचर गुणांक तो यहाँ पे -c हो जाएगा, यहाँ पे 0, a का मान आ गया -1, b का आ गया 1, तो ये रख देते हैं अपन -1 dt/t dt t-1,
ये माइनस log t प्लस log t माइनस 1 e की पावर t को माना था आपने e की पावर x को log e की पावर x माइनस 1 प्लस सी। हाँ, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। log e की पावर x माइनस 1 e की पावर x log m माइनस log n को क्या लिख देते हैं हम लोग log m बट्टा n। बाईस का आंसर क्या है? 22 का क्या कर रहा है? इसका क्या होगा? तो 22 का इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं हम। तो ये x माइनस 1 और x माइनस 2 ये टूटेगा a x माइनस में b x माइनस 2 में। इधर तो x है, इधर क्या बनेगा? a के गुणा a से गुणा होगा b से गुणा होगा, तो a गुणा x माइनस 2 b गुणा x माइनस 1। तो अचर पद के x के गुणा की तुलना करते हैं। एक है इधर a है, इधर b। अचर इधर 0 है, इधर माइनस 2a माइनस b, 2a बराबर माइनस b बराबर माइनस 2a यहाँ पे रख देते हैं। माइनस ए बराबर 1 a बराबर माइनस 1, तो माइनस 2 बराबर b बराबर 2। तो ये हो जाएगा माइनस 1 dx x माइनस ए प्लस 2 dx x प्लस 2 x माइनस log x माइनस 1 2 log x माइनस 2 प्लस सी। अब ये 2 है, ये घात में चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख देंगे अपन log x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1। तो ये किस में? ये b में। अगला 23 का क्या है? तो अब इसको तोड़ लेते हैं अपन। a इसके टुकड़े नहीं होंगे तो ये तो हो जाएगा a बटा x, ये बी एक्स प्लस सी में हो जाएगा। इधर तो 1 है, इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए से गुना होगा, ये बी एक्स प्लस सी से गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर 0 है, इधर a है, इधर b है, a बराबर आ जाएगा माइनस b। एक्स का गुणांक देखो इधर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे c है, c बराबर आ गया 0। अचर पद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो a का मान आ गया 1, b का मान आ गया माइनस 1, तीनों के मान आ गए। क्वेश्चन क्या बन गया अपना? 1 बटा एक्स, ये डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी मतलब माइनस बी माइनस एक्स प्लस 0, तो ये माइनस एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये तो क्या हो गया? log एक्स माइनस, देखो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं अपन? एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 टी मान लेते हैं, ये हो गया 2x dx बराबर डी टी। तो 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऊपर वाला डी टी नीचे वाला टी, डी टी अपॉन टी log टी किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये किस में आ जाएगा? ये पहले ऑप्शन में, तो ए हो जाएगा। तो ये अपनी 7.5 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में 7.6 के लिए।